बच्चों आज का हमारा 4 बजे का क्वेश्चन है कि जो हमारी आईज हैं, ठीक है, इन आंखों के अंदर एक लेंस पाया जाता है जो कि प्रोटीनिशियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि प्रोटीन का बना होता है और ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। आपको ये बताना है इसमें कि ये लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है। बच्चों अगर आपको आंसर पता है तो कॉमेंट में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो 9 बजे के शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, वहां मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चों मैंने 4 बजे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारी आईज के अंदर जो लेंस पाया जाता है जो कि प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, वो कौन सा लेंस है। तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। 2 तरीके के लेंस होते हैं ना, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेकिन हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का ऐसा लेंस होता है उभरा हुआ। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारी आंख में इमेज कौन सी लेयर पे बनता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कमेंट करने के लिए, और एक्सेलेंट वेल डन, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है। और इसका सही जवाब है बच्चों रेटिना पर। जो आंख में 3 लेयर होते हैं उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है रेटिना, और रेटिना पर ही इमेज बनता है। बच्चों मैंने 4 बजे आपसे पूछा था कि हमारी आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लाइट को कन्वर्स करती है, उसको एक जगह इकट्ठा करती है। कहाँ? ताकि लाइट हमारी आंखों के अंदर जा सके, लेंस पे जा सके, और फिर लेंस और इकट्ठा करता है ताकि लाइट रेटिना पर जा सके और एक क्लियर इमेज बन सके। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है जो कि हमारी आंखों के ऊपर ऊपर पाई जाती है, एकदम पतली सी झिल्ली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है। तो बच्चों उस झिल्ली का नाम है कॉर्निया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में आज का क्वेश्चन है कि हमारी आंख के ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है, बचाने का काम करती है। साथ में ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो और जितने भी रेज है ना, इमेज बनाने के लिए उन रेज को कन्वर्स करने का काम करती है, कि जो लाइट आ रही है उन सबको बताती है कि भाई तुम्हारे को ना यहाँ से मुड़ना है, मुड़ करके अंदर जाना है, तभी इमेज बनेगा, ठीक है। तो सारे रेज को कन्वर्स करके लेंस पर लेके आती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है आंखों के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? अगर आपको आंसर बच्चों पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आंसर नहीं पता है तो 9 बजे के शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, वहां मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चों 4 बजे मैंने आपसे पूछा था कि हमारी आईज में ये जो व्हाइट पूरा पोर्शन जो दिखाई देता है उसका नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है स्क्लेरा। ये क्या है? इसका नाम है स्क्लेरा, SCLERA, ठीक है। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में आज का क्वेश्चन है कि ये जो आपको आई का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस आंख में जो ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है, देखिए आंख अगर मैं पूरा ओपन करूं तो ये तो ब्लैक है, ठीक है ना, और किनारे किनारे जो ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है, इस व्हाइट वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं पता है तो 9 बजे का शॉर्ट जरूर देखिएगा, वहां पर मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में आज का क्वेश्चन है कि आंख में, देखिए आंखों के अंदर ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, और मेरे आंख में ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो गोल सा ब्लैक दिखाई दे रहा है, किसी में ये ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है। तो ये जो कलरफुल होता है आंखें, जिसकी वजह से, बाकी तो सब व्हाइट ही होता है, सबकी आंखें वैसी ही होती हैं, लेकिन हम कहते हैं तुम्हारी आंख ब्लू है, तुम्हारी ब्राउन है, तुम्हारी ब्लैक है। तो आईज में ये जो कलर देता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं पता है तो 9 बजे के शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, वहां मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारी आईज के ये जो कलरफुल वाला पोर्शन है, जैसे कि मेरा वाला ये ब्लैक है ना, और किसी का यहाँ पे ब्राउन होता है, किसी का यहाँ पे ब्लू होता है। तो ये जो कलरफुल वाला पोर्शन होता है आई का, इसको क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। ये क्या है? आइरिस है। आइरिस में पिगमेंट की वजह से, मिलेनिन के कम और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कलर होता है, ठीक है। ब्लू कलर होता है, ब्राउन कलर होता है और ब्लैक कलर होता है। तो ये जो कलरफुल भाग होता है ना, ये होता है आइरिस। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में आज का क्वेश्चन है कि बच्चों ये देखो मेरी आंख है ये, ठीक है, व्हाइट जो दिखाई दे रहा है वो स्क्लेरा है। स्क्लेरा के अंदर ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है वो हो गया आइरिस। इस ब्लैक के अंदर एक और छोटा सा ब्लैक होल दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखें एक दूसरे की आंख में, अगर आप बाहर निकल करके सनलाइट में देखेंगे ना, तो वो ध्यान से आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखने पर दिखाई देगा कि एक ये व्हाइट वाले के अंदर एक ब्लैक है और उसके अंदर एक और ब्लैक होता है। वो
जो एक अंदर छोटा सा और ब्लैक पोर्शन होता है उसका नाम क्या है? अगर आपको बच्चों आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो 9 बजे के शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, वहाँ मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चों मैंने 4 बजे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आँख के अंदर देखिए ये आई है, ये पूरा व्हाइट है, उसके अंदर एक आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, और ब्लैक के अंदर एक और ब्लैक होता है जो कि आप बहुत ज़्यादा लाइट में, सनलाइट में बाहर निकल करके देखेंगे ना उजाले में, तो आपको वो दिखाई देगा। तो इस सर्कल ब्लैक के अंदर एक और जो ब्लैक पोर्शन है उसका नाम क्या है? तो बच्चों उसका नाम होता है प्यूपिल। वो क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल का मतलब है कि वो एक खाली जगह है, एक विंडो है, खिड़की खोल दो तो जो खाली जगह, जो गैप दिखाई देगा ना, वो है प्यूपिल। यह दरवाजा है, डोर ओपन कर दो तो ये जो बीच में आने जाने का रास्ता बना, वही ये होता है होल जैसा हमको दिखाई देता है सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यूपिल। बच्चों 4 बजे के शॉर्ट्स में आज का क्वेश्चन है कि हमारे ये जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी आँख के अंदर ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, उस ब्लैक के अंदर एक छोटा सा ब्लैक और दिखेगा आपको, और वो जो छोटा सा ब्लैक है वो कभी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो ब्लैक कभी ऐसा हो जाता है और कभी थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा नहीं लेकिन मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, कभी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। आप देखना कभी उजाले में जब आप जाएंगे, सनलाइट में जा रहे हैं बाहर, तो आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ये एकदम छोटा हो जाता है। जब आप अंधेरे में आएंगे, कमरे में आएंगे, तो ये प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है। आप एक दूसरे की आंख में देखना तो आपको पता पड़ेगा। तो ये बड़ा और छोटा कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, किसकी वजह से ये प्यूपिल छोटा हो रहा है उसका शेप, और किसकी वजह से बड़ा हो रहा है? अगर बच्चों आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो 9 बजे के शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, वहां मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चों 4 बजे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्यूपिल होता है आँख के अंदर, ब्लैक वाले के अंदर जो ब्लैक है, जो प्यूपिल है, उस प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? कभी कभी जब बाहर हम बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो प्यूपिल जो होता है वो छोटा होता है, और जब हम छाँव में जाते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तो हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा नहीं, लेकिन ये जूम करके दिखा रही हूँ, बड़ा हो जाता है। और जब हम उजाले में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, जब हम बाहर जाते हैं, अंधेरे में आते हैं, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये बड़ा छोटा होना, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। इसके बाहर में जो ये बड़ा वाला ब्लैक है ना, वो आइरिस है, ठीक है, वो आइरिस कंट्रोल करता है इस प्यूपिल को, क्योंकि प्यूपिल कब छोटा रहेगा, प्यूपिल कब बड़ा रहेगा, ठीक है। ये कंट्रोल करने का काम, ये जो बड़ा वाला ब्लैक दिखाई दे रहा है उसका काम होता है, वो उस छोटे से रास्ते को कंट्रोल करता है। वो देखता है कि ज़्यादा धूप आ रही है तो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, है ना, तो दरवाजा बंद हो जाता है, तो छोटा सा रह जाता है जगह। और जब कहता है अंधेरे कमरे में आ जाते हैं तो कहता है अरे भाई उजाला, मतलब यहाँ अंधेरा है ना, इसको ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, तो ये ओपन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, छोटा हो जाता है। ओपन करो, ओपन करो, बड़ा हो जाता है ना। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस। कुछ जगह पे आप देखते हैं कि फ्लेम नहीं होता है, बिना फ्लेम के जलता है, और कहीं कहीं पर फ्लेम का मतलब क्या? आग की लपटें, है ना, कहीं कहीं पर आपको आग की लपटें साफ साफ दिखाई देती हैं, और कहीं कहीं पर आग की लपटें नहीं दिखाई देती हैं, बट वो चीज़ जलता है, ठीक है। तो वो जल रहा है, बिना फ्लेम के जल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा सीधी बात है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप जला रहे हैं, है ना, कंबसन कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, जैसे कि इस कपूर को, है ना, सबसे पहले मुझे थोड़ा इसको गर्माहट देनी पड़ेगी जलने के लिए। वो काम कौन करेगा? वो माचिस की तिल्ली करेगी। पहले माचिस की तिल्ली को भी गर्माहट देनी पड़ेगी, उसका जो उसके अंदर जो केमिकल्स, जो मसाला लगा होता है ना, उसको जलने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए सबसे पहले उसको गर्म करना पड़ता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको लाना पड़ता है। ओके, तो माचिस की तिल्ली को भी हम घिसते इसीलिए हैं उसके डिब्बे पर, ताकि वो उसके अंदर जो है वो गर्माहट आए। जैसे हम अपने दोनों हाथ को अगर ऐसे रब करेंगे तो देखो गर्म हो जा रहा है ना। तो गर्माहट लाने के लिए, तो मतलब उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, गर्माहट लाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है? उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी इंसान को गुस्सा नहीं आ रहा है तो पहले आप उसको गुस्सा दिलाओ, है ना। कैसे दिलाओगे? तो पहले स्टार्ट करो धीरे धीरे करके कि ऐसे वैसे वैसे ऐसी बातें बोलो जो बातें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं। अब उससे क्या होगा? धीरे 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 जब एकदम गुस्सा हो जाएगा तो गुस्से से लाल हो जाएगा, तब उसका गुस्सा फूट पड़ेगा, और तब जो है वो ये लोग घुसा, है ना, तब वो घुसा लगाएगा। तो यानी कि आपने क्या देखा कि पहले उसको इग्निशन टाइम, मतलब जल रहा है, ठीक है, वो अपना फ्लेम देगा, जलेगा, अपना आग आपको दिखाएगा, अपना गुस्सा दिखा रहा है तब दिखाएगा जब आप उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक
तक पहुंचाओगे। ठीक है बच्चों, 4 बजे के शॉर्ट्स में आज का क्वेश्चन है कि हमारी आईज के अंदर इमेज कहाँ बनता है। देखिए हमारी जो ये आई बॉल होती है ना, इस आँख को बाहर निकालेंगे, मेरा मत निकालना, इस आँख को बाहर जब निकालते हैं तो ये पूरा एक बॉल के रूप में दिखाई देता है आई बॉल। इस आई बॉल में 1 2 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर जो होते हैं, तो कौन सा वाला लेयर होता है, उस लेयर का नाम क्या है जहाँ पर इमेज बनता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं पता है बच्चों तो 9 बजे का शॉर्ट जरूर देखिएगा, वहाँ मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। पहले मुझे थोड़ा इसको गर्माहट देनी पड़ेगी जलने के लिए। वो काम कौन करेगा, वो माचिस की तिल्ली करेगी। पहले माचिस की तिल्ली को भी गर्माहट देनी पड़ेगी, उसका जो उसके अंदर जो केमिकल्स जो मसाला लगा होता है ना, उसको जलने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए सबसे पहले उसको गर्म करना पड़ता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको लाना पड़ता है। ओके, तो माचिस की तिल्ली को भी हम घिसते इसीलिए हैं उसके डिब्बे पर, ताकि वो उसके अंदर जो है वो गर्माहट आए। जैसे हम अपने दोनों हाथ को अगर ऐसे रब करेंगे तो देखो गर्म हो जा रहा है ना, तो गर्माहट लाने के लिए, तो मतलब उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, गर्माहट लाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी इंसान को गुस्सा नहीं आ रहा है तो पहले आप उसको गुस्सा दिलाओ, है ना, कैसे दिलाओगे, तो पहले स्टार्ट करो धीरे धीरे करके कि ऐसे वैसे वैसे ऐसी ऐसी बातें बोलो जो बातें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं। अब उससे क्या होगा, धीरे 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 जब एकदम गुस्सा हो जाएगा तो गुस्से से लाल हो जाएगा, तब उसका गुस्सा फूट पड़ेगा और तब जो है वो ये लोग घुसा घुसा घुसा, है ना, तब वो घुसा लगाएगा। तो यानी कि आपने क्या देखा कि पहले उसको इग्निशन टाइम मतलब जल रहा है, ठीक है, वो अपना फ्लेम देगा, जलेगा, अपना आग आपको दिखाएगा जब आप उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाओगे। ठीक है, जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसके अंदर ये जो वैक्स है, जिससे जो ये कैम्फर है, ये जिन मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल क्या करेगा कि उस टेम्परेचर को लेकर के वो वेपराइज हो रहा है, वोलाटाइल हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस है, मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो कि वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसके पास है, कैम्फर के पास है। जब इसको माचिस की तिल्ली से हम आग देते हैं तो इसके अंदर वो जो वोलाटाइल सब्सटेंस है, वोलाटाइल सब्सटेंस का मतलब वो होता है ऐसे सब्सटेंस जिनके पास पंख होता है, जो उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस कैम्फर के अंदर, इस कपूर के अंदर वो वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है, ये वोलाटाइल सब्सटेंस जो है ये समझ जाता है कि अच्छा उड़ने का टाइम आ गया। ठीक है, और वो वोलाटाइल सब्सटेंस उड़ने लगेगा, और जब ये वोलाटाइल सब्सटेंस उड़ने लगेगा तब तक जो है उसका उस वोलाटाइल सब्सटेंस में ही आग लग जाएगी। ठीक है, और वो वोलाटाइल सब्सटेंस उड़ रहा है, तो उड़ रहा है और वो आग पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, आग लेकर के, फ्लेम लेकर के, और वो उड़ रहा है, तो वो जहां जहां जैसे आपने उसको फूंक मारा अगर इस कैम्फर को, तो वो उड़ के उधर की तरफ जाएगा, फिर उड़ के इधर की तरफ आएगा, तो बार बार वो फ्लेम चेंज हो रहा है। ये अपने आप जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रब करना पड़ेगा। जब मैं इसके ऊपर इसको घिसूंगी तो घिसने से क्या होगा कि इसको मैंने इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया, उस मसाले को मैंने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया, और जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचा तब ये जलना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जब जल रहा है तो इसमें तो ऑलरेडी हीट है, अब इसी हीट का यूज करूंगी मैं इस कैम्फर को। ठीक है, मैंने इस कैम्फर को, देखो हल्का सा मैंने इस कैम्फर को गर्म किया, और इस कैम्फर से में जो प्रेजेंट थे क्या, वेपर है ना, इसके अंदर जो वेपर प्रेजेंट थे वो वेपर क्या हुए, वेपराइज, इसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंस थे ना वो वेपर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गए, उस वेपर में आग लग गई है। अब देखो अगर यहाँ पर वेपर प्रेजेंट है तो उसको मैं अगर फूंक मारूंगी, देखो आप देख रहे हैं ना इस आग में हलचल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो वेपर प्रेजेंट है ना, वो उसको जब मैं फूंक मार रही हूँ तो वो वेपर उधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको आग छोड़ नहीं रहा है, आग भी वेपर को पकड़े हुए है ना, वो कह रहा है कि तू जहां जहां जाएगा तेरा शायद साथ होगा। ठीक है, तो वो उधर जा रहा है तो उधर वो भी जाएगा। आग यानी कि फ्लेम और जो वोलाटाइल सब्सटेंस है जो कि जल रहा है, वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसी वोलाटाइल सब्सटेंस में ही एक्चुअल में आग लगी हुई है। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो वोलाटाइल सब्सटेंस जल रहा है। ठीक है, वो वोलाटाइल सब्सटेंस जल रहा है। अब मैं अगर बहुत तेज फूंक मारूंगी तो वो वोलाटाइल सब्सटेंस जो है वो उड़ करके अलग चला जाएगा, उस फोर्स से आग यहीं रह जाएगी, वो उड़ के अलग चला जाएगा, तो जल तो रहा है वही। ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस जल रहा है और आग तो यहीं रह जाएगी और वोलाटाइल सब्सटेंस अलग हो जाएगा। दोनों अगर अलग अलग हो जाएंगे तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो ये देखो है ना, मैंने तेज अगर फूंक मारा तो वोलाटाइल सब्सटेंस जो इसमें से निकल रहा था वो क्या हो गया, वो तो उड़ करके दूसरी जगह चला गया और आग यहीं रह गया, है ना। तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है ना, पोजीशन चेंज हो गई, तो इस वजह से क्या हो गया, आग बुझ गया। तो मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लेम के साथ जलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ्लेम के साथ नहीं जलती हैं।